नमस्कार दोस्तों, मैं विनय नौगाई आज के इस एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करेंगे भारत चीन संबंधों के इतिहास का। दोस्तों 1947 में भारत स्वतंत्र होता है और इसके ठीक 2 साल बाद चीन में चीनी क्रांति होती है और चीन में कम्युनिस्टों की सरकार बनती है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आशंका जताते हैं कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है, जिसे प्रधानमंत्री नेहरू एक सिरे से खारिज कर देते हैं। 29 अप्रैल 1954 को प्रधानमंत्री नेहरू और चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच द्विपक्षीय समझौता होता है। इस समझौते को पंचशील समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके 5 बिंदु इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना, अर्थात जब कभी विवाद की स्थिति हो तो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे और आपस में उसे बातचीत कर निपटाएंगे। नंबर 2, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करना, अर्थात अगर किसी देश का आंतरिक कोई मामला है तो दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। चीन का कोई आंतरिक मामला है तो भारत हस्तक्षेप नहीं करेगा और भारत का कोई मामला है तो चीन हस्तक्षेप नहीं करेगा। नंबर 3, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना, अर्थात एक दूसरे के क्षेत्र को तोड़ने का कोई भी प्रयास नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है समानता और परस्पर मित्रता की भावना। दोनों देश समानता पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे को बराबर का दर्जा देंगे और परस्पर मित्रता को बनाए रखेंगे। इसका अंतिम जो पॉइंट था वो था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, अर्थात हम शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे और कभी भी एक दूसरे पर के खिलाफ नहीं जाएंगे। 1950 में तिब्बत पर चीन कब्जा कर लेता है। तिब्बत में इसका बहुत विरोध होता है। भारत इसका खुला विरोध नहीं करता है। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भारत से राजनीतिक शरण मांगते हैं और 1959 में भारत दलाई लामा को राजनीतिक शरण दे देते हैं। इसका चीन विरोध करता है और चीन अपने आंतरिक मामले में हस्तक्षेप मानता है। भारत और चीन के बीच एक बहुत बड़ा विवाद सीमा विवाद है, जिसमें चीन मानता है कि लद्दाख का अक्साई चिन्ह वाला क्षेत्र और अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र उसका क्षेत्र है जिसे वह पाना चाहता है, जिसका भारत पुरजोर विरोध करता है। 1954 में हुए पंचशील एग्रीमेंट के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू को पूर्ण विश्वास था कि चीन कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं कर सकता। वे नारा दे रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई। 1959 में जब भारत दलाई लामा को शरण दे देते हैं तो चीन इसे पंचशील समझौते का उल्लंघन मानता है। सितंबर 1962 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले नेफा कहा जाता था, और लद्दाख क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। भारतीय सेना चीनी सेना का उस तरह सामना नहीं कर पाई और अंततः पराजय हाथ लगी। 1962 में हुए चीन भारत युद्ध के बाद सरकार की या यूं कहें पंडित नेहरू की छवि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल होती दिख रही थी। 1965 और 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्धों में भी चीन ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। 1974 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुए भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण को चीन ने परमाणु ब्लैकमेलिंग का नाम दिया। इस प्रकार भारत और चीन के संबंध कटुतापूर्ण या यूं कहें शत्रुतापूर्ण हो गए। 1979 में जनता पार्टी की सरकार में विदेश मंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन यात्रा की, लेकिन चीन के द्वारा वर्ष 1969 में ही वियतनाम पर आक्रमण कर दिया गया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी चीन यात्रा से वापस आ गए। 1988 में राजीव गांधी ने चीन की यात्रा की और कहा कि चीन के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया जाएगा। सीमा विवाद के कारण चीन के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वर्तमान में
दोनों देश मानते हैं कि सीमा विवाद को आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों के आड़े नहीं आना चाहिए। इससे दोनों ही देशों का नुकसान है। 2014 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यात्रा पर आते हैं। यहाँ वे द्विपक्षीय 14 समझौतों पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसमें से एक महत्वपूर्ण मुद्दा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत के स्वायत्त क्षेत्र से जुड़ा हुआ नया रास्ता खोलने के लिए समझौता करते हैं।